चलो जर्नल में पढ़ना है हमें कंपाउंड एंट्री। इसको हम लोग मिक्स्ड एंट्री भी कहते हैं। कंपाउंड को हम लोग मिक्स्ड एंट्री भी कहते हैं, मिश्रित प्रविष्टि। है ना। कंपाउंड एंट्री कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे नेचर वाले लेन देनों का हम एक ही जर्नल बनाते हैं। बहुत सारे लेन देन, जब बहुत सारे लेन देन या फिर दो या दो से अधिक लेन देनों के लिए हम एक जर्नल एंट्री तैयार करते हैं। दो या दो से अधिक लेन देन का मतलब दो लेन देन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्रांजैक्शंस, यानी एक से अधिक लेन देन के लिए जब हम लोग सिर्फ एक जर्नल प्रविष्टि करते हैं, एक जर्नल एंट्री करते हैं, तो ऐसे जर्नल एंट्री को हम लोग कंपाउंड या मिक्स्ड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड या मिक्स्ड का मतलब हुआ मिला हुआ, मिक्स का मतलब हुआ मिला हुआ। फॉर एग्जाम्पल जरा सा देखेंगे इसको, जैसे मई 8 किराया दिया 600 रुपया, पेड रेंट 600 रुपया, ठीक। कमीशन दिया 800 रुपया, पेड कमीशन 800। तो किराया दिया और कमीशन दिया दोनों एक ही नेचर है। किराया दिया और कमीशन दिया, ये दोनों एक ही नेचर का लेन देन है। एक नेचर कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी नॉमिनल अकाउंट है और ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और दोनों एक्सपेंसेस हैं, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। तो इस दोनों का अलग अलग जर्नल ना बना करके, अब फॉर एग्जांपल अब किराया दिया, इसका जर्नल क्या बनाओगे? नॉमिनल अकाउंट है मेरे लिए, किराया खर्च है, एक्सपेंसेस है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। रेंट पेड, किराया दे रहे हैं तो मेरे लिए रेंट खर्च है और रेंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ये बन गया आपको रेंट पेड करने का। अच्छा, कमीशन दिया, कमीशन इज ऑल्सो माई एक्सपेंसेस, कमीशन भी हमारे लिए खर्च है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल से कमीशन को भी हम लोग डेबिट करेंगे। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्च में कैश मेरे फर्म से, मेरे व्यापार से जाता है, इसलिए कैश को क्रेडिट करते हैं। मैंने किराया दिया और कमीशन दिया, दोनों का अलग अलग जर्नल बनाया, इसको हम लोग कहते हैं सेपरेट एंट्री। कौन सा एंट्री कहेंगे? सेपरेट एंट्री। सेपरेट एंट्री का मतलब क्या होता है? अलग अलग। सेपरेट का मतलब अलग अलग, सिंपल है। सेपरेट एंट्री का मतलब अलग अलग एंट्री करना, ठीक। अच्छा, इसको कंपाउंड करना है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 600, 800, टोटल कैश में 1400। ये हो गया कंपाउंड एंट्री। इसको हम लोग, ये जो रेंट दिया और कमीशन दिया, ये दोनों का मैंने जर्नल बनाया। इस तरीके का जो आप जर्नल देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ये एक ही जर्नल है, देख रहे हो ना, एक ही जर्नल है। रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 600, 800, 1400 रुपये, एक ही जर्नल, एक ही एंट्री, एक ही एंट्री है। और जबकि आप जो इसको देख रहे हो,
ये कंपाउंड नहीं है, ये सेपरेट एंट्री है, अलग अलग एंट्री है। तो सेपरेट एंट्री और कंपाउंड एंट्री दोनों तो समझ लिया, कंपाउंड कैसे करेंगे ये बाद में समझेंगे। बट आपने जाना तो सही कि ये सेपरेट एंट्री का मतलब अलग अलग एंट्री, प्रत्येक लेन देन का अलग अलग एंट्री। लेकिन कंपाउंड एंट्री का मतलब दो या दो से अधिक लेन देनों के लिए एक ही एंट्री, एक ही जर्नल को हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। क्लियर है? अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर मेरे को जो मन होगा वो करेंगे। यदि हमारी इच्छा होगी कि सेपरेट एंट्री कर ले तो सेपरेट कर लेंगे, और हमारी इच्छा होगी कि सर दोनों को मिला करके कंपाउंड कर ले तो कंपाउंड कर ले। वो मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो गलत। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है कि आप जब चाहो सेपरेट कर लो और आप जब चाहो कंपाउंड कर लो। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि यदि दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो हर हाल में कंपाउंड एंट्री बनाना होगा। यानी सेपरेट एंट्री ना करके हम लोगों को कंपाउंड एंट्री कब करना होगा, और करना ही होगा। अभी हम कहेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, सेपरेट नहीं होगा इसका। तुम यदि सेपरेट बना भी लेते हो तो गलत है, अकॉर्डिंग टू रूल, नियमानुसार। तो इसका एंट्री इसी तरीके से करना होगा, इस तरीके से नहीं करना होगा। दोनों मई 8 का ही है, दोनों में डेट मई 8 लिखा हुआ है, मई 8, और ये भी मई 8 है। 8 मई को ही दोनों एंट्री हुआ है, और दोनों आप अलग अलग एंट्री करोगे तो गलत है। दोनों का एक साथ एंट्री करना पड़ेगा। तो क्यों और कब एक साथ एंट्री करना पड़ेगा, कंपाउंड एंट्री करना पड़ेगा, वो सुनो। मैंने कहा 2 शर्तें पूरा करनी होगी। पहला कंडीशन है एंट्री को कंपाउंड करने के लिए, पहला कंडीशन है कि कंपाउंड होने वाले एंट्री एक ही डेट के होने चाहिए। अभी लिखेंगे नहीं, समझेंगे पहले। कंपाउंड होने वाले एंट्री, कंपाउंड जिस एंट्री को हम कंपाउंड करने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं, वो एंट्री एक ही डेट की होनी चाहिए, सेम डेट की होनी चाहिए। ठीक, देयर शुड बी सेम डेट। सेम डेट का मतलब हो गया एक ही डेट की वो एंट्री होना चाहिए। एंड नंबर 2, कंपाउंड होने वाले एंट्री का या तो डेबिट वाला आइटम या तो क्रेडिट वाला आइटम दोनों सेम मिलना चाहिए। कंपाउंड होने वाले एंट्री, जिस एंट्री को हम कंपाउंड करने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं, का या तो डेबिट वाला या क्रेडिट वाला आइटम मैच करना चाहिए। मैच का मतलब हो गया सेम होना चाहिए। कंपाउंड होने वाले एंट्री का या तो डेबिट वाला या क्रेडिट वाला आइटम सेम होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अब ये कंडीशन पूरा कर रहा है लेकिन नीचे वाला दूसरा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, तो एंट्री को कंपाउंड नहीं कर सकते, नहीं होगा कंपाउंड। यदि नीचे वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो भी कंपाउंड नहीं होगा। अब कहोगे सर प्रूफ करके दिखाओ। देखो, कंपाउंड होने वाले एंट्री का सेम डेट होना चाहिए। हम इस दोनों को कंपाउंड किए हैं ना, बोले हैं वो गलत है,
सेपरेट नहीं होगा, कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर देखो मई 8 किराया दिया, मई 8 कमीशन दिया, मई 8 को ही किराया दे रहे हैं और मई 8 को ही हम कमीशन दे रहे हैं। दोनों एंट्री का डेट सेम है, इस कंडीशन को फुलफिल किया। चलो अब दूसरा आ जाओ। कंपाउंड होने वाले एंट्री का या तो डेबिट वाला या क्रेडिट वाला आइटम सेम होना चाहिए। कमीशन दिया का अलग से, किराया दिया का अलग से जर्नल क्या हुआ, रेंट टू कैश। कमीशन दिया का जर्नल अलग से क्या हुआ, कमीशन टू कैश। अब देखो क्या डेबिट वाला दोनों का मैच कर रहा है, डेबिट में रेंट है और इसके डेबिट में कमीशन है, मैच कर रहा है, सेम है। यानी दोनों एंट्री जिसको हम मिलाएंगे, मिलाने जा रहे हैं, कंपाउंड करने जा रहे हैं, तो इसके डेबिट में रेंट है और इसके डेबिट में कमीशन है, क्या मैच कर रहा है। चलो डेबिट वाला आइटम तो नहीं मैच कर रहा। क्रेडिट में देखो इसके क्रेडिट में कैश है और इसके क्रेडिट में कैश है, यानी दोनों के क्रेडिट में कैश है, यानी क्रेडिट वाला आइटम मैच कर रहा है। तो कोई एक मैच करना चाहिए, या तो दोनों का डेबिट वाला मैच कर जाए, सेम हो जाए, या तो दोनों का क्रेडिट वाला मैच कर जाए, सेम हो जाए। ऐसा नहीं है कि दोनों मैच करना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ क्रेडिट वाला मैच है, किसी का डेबिट वाला जो आइटम है वो दोनों सेम आ जाएगा, तो भी कंपाउंड हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है या तो डेबिट वाला दोनों के डेबिट में सेम आना चाहिए, या तो क्रेडिट वाला दोनों के क्रेडिट में सेम आना चाहिए। या का मतलब क्या, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, दोनों में से कोई एक भी सेम हो गया ना तो हम कंपाउंड कर सकते हैं। और यदि सेम नहीं हुआ तो फिर किसी भी हाल में कंपाउंड नहीं हो सकता है, भले डेट ही मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेट मिल रहा है, सेम है, लेकिन डेबिट या क्रेडिट वाला आइटम मैच नहीं कर रहा है तो कंपाउंड नहीं हो सकता है। समझ में आई बात। और ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसके बावजूद भी तुम सेपरेट एंट्री कर दिए तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। जब डेट सेम हो, जब डेट सेम हो, अब बात गलत होने की है तो हम लोग कन्वीनियंट सुविधा के अनुसार से देखते हैं। जब डेट सेम हो तो हम लोग क्यों फालतू का इतना परेशानी लेंगे। कितना लाइन कवर कर रहा है, 1 2 3 4 प्लस दोनों का नरेशन 5 और 6 लाइन कवर कर रहा है। यहाँ देखो 1 2 3 और नरेशन 1 लाइन 4, 2 लाइन का तो बचत हुआ, समय तो बचा, मेहनत तो बचा। तो समय बचत करने के लिए, लेबर मेहनत बचत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं। अब तो समझ में आ गई बात। तो चलो लिखेंगे कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ऊपर में हेडिंग लिखेंगे कंपाउंड एंट्री। लिख लिया, डैश दे करके लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक लेन देनों को, जब 2 या 2 से अधिक लेन देनों को जब 2 या 2 से अधिक लेन देनों को मिलाकर एक जर्नल एंट्री किया जाता है, एक जर्नल एंट्री किया जाता है, तो ऐसे एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ऐसे एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक, पैरा चेंज करके लिखोगे, एंट्री को कंपाउंड करने के लिए एंट्री को कंपाउंड करने के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, दो कंडीशन या शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।
नंबर 1, कंपाउंड होने वाले एंट्री सेम डेट के होनी चाहिए। यहाँ से लिखेंगे कंपाउंड होने वाले एंट्री सेम डेट के होनी चाहिए। हो गया। एंड नंबर 2 कंपाउंड होने वाले एंट्री का या तो डेबिट वाला या क्रेडिट वाला आइटम सेम होना चाहिए। कंपाउंड होने वाले एंट्री का या तो डेबिट वाला या क्रेडिट वाला आइटम सेम होना चाहिए। हो गया। तो लिखोगे फॉर एग्जाम्पल अब यहां से लिखेंगे मई 8 पेड रेंट किराया दिया। मई 8 पेड रेंट यानी किराया दिया 600। फिर इसके नीचे लिखेंगे मई 8 कमीशन दिया 800। हो गया। किराया दिया 600 और कमीशन दिया 800। क्लियर है। उसके नीचे में लिखेंगे कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री तब लिखेंगे ये रेंट अकाउंट डेबिट 600, कमीशन अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 1400। दो कंडीशन समझ में आ गया। चलो अब यहां पर देखेंगे मार्च 3 सोल्ड गुड्स टू राजा। राजा को नगद माल बेचा 8,000 और राजा को उधार माल बेचा उसी डेट को, मार्च 3 को ही राजा को उधार माल बेचा 10,000। दोनों राजा सेम हैं, एक ही राजा है, ऐसा नहीं अलग अलग राजा है, वही आदमी है, वही इंडिविजुअल पर्सन है। उसको 8,000 रुपये का माल मैंने नगद बेचा और 10,000 रुपये का माल उधार बेचा।
क्या इसका कंपाउंड हो सकता है? और यदि कंपाउंड हो सकता है तो अब करके दिखाओ। करके दिखाओ। राजा को उधार माल बेचा और राजा को नगद माल बेचा, को कंपाउंड करके दिखाओ, क्या एंट्री होगा? क्योंकि ये रियल अकाउंट है। बात अकाउंट की नहीं है, मैंने अकाउंट के बारे में तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये बताया आप दो कंडीशन देखो, एक डेट देखो सेम है तो चलो 50% हो सकता है, और इस दोनों का अलग अलग जर्नल तुम बना करके देखो, माइंड में ही जर्नल बना करके देखो कि डेबिट या क्रेडिट वाला कोई भी आइटम मैच कर रहा है तो होगा, क्यों नहीं होगा? डेबिट में जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, नहीं तो आप करके देखो ना, मैंने तो आपसे अभी आंसर नहीं पूछा है, आप ट्राई करो, कहीं हो सकता हो। सर माइंड में कर चुके हैं, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, ओके, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक हो, राजा को नगद माल बेचा, इसका राजा को नगद माल बेचा, दिस इज द रियल अकाउंट, एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा, ये रियल अकाउंट है, क्योंकि नगद माल बेचा, नगद में खरीदना और नगद में बेचना ये रियल अकाउंट होता है, ठीक। और रियल अकाउंट में राजा के नाम की आवश्यकता नहीं है, मीन्स नगद में खरीदना या नगद में बेचने में किसी सप्लायर्स या कस्टमर के नाम की आवश्यकता नहीं होती है। चलो राजा के नाम की आवश्यकता नहीं, इसका सेपरेट जर्नल क्या बनाएगा? नगद माल बेचा, जो आ रहा है वो डेबिट कर लो, फर्म या बिजनेस में जो भी वस्तुएं आ रही है उसको डेबिट करो, जो कैश आ रहा है और माल जा रहा है, सेल्स अकाउंट, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये नगद माल बेचा का होगा ना कि डाउट है इसमें? राजा को नगद माल बेचा या किसी को भी नगद माल बेचा तो राजा से तो मतलब नहीं है, नगद माल बेचा, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट करो, कैश आ रहा है, माल बेचा, मेरे यहाँ से माल जा रहा, कैश को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट, क्लियर है? राजा को उधार माल बेचा, दिस इज द पर्सनल अकाउंट, उधार माल बेचा, और उधार माल बेचने में राजा की जरूरत होगी, किसके कारण पर्सनल है? राजा के कारण पर्सनल है, राजा पर फोकस करो, इफ राजा रिसीवर, यदि राजा पाने वाला होगा तो राजा को डेबिट करो, और राजा यदि देने वाला होगा तो राजा को क्रेडिट करो, राजा को उधार माल बेचा, राजा पाने वाला है, चलो राजा डेबिट, ठीक, राजा को क्या बेचा? माल बेचा, और माल बेचने का स्पेलिंग क्या होगा? सेल्स। ये दोनों सेपरेट एंट्री है, सेपरेट एंट्री का मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग एंट्री है, अलग अलग एंट्री है, इसको कंपाउंड करना है, जरा सा देख लें, दोनों एक ही डेट का है, क्या कंपाउंड हो सकता है? आपने तो कहा था नहीं हो सकता है, देखो कैश और राजा दोनों सेम नहीं मैच कर रहा है डेबिट वाला, लेकिन क्रेडिट में देखो, इसके भी क्रेडिट में सेल्स, इसके भी क्रेडिट में सेल्स, और ये कंपाउंड होगा, श्योर होगा। चलो डेबिट वाले को डेबिट में उतार दो, कैश अकाउंट डेबिट, राजा भी डेबिट में है, राजा डेबिट टू सेल्स, और सेल्स दो है, दोनों में से हम एक को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे? दोनों में से हम लोग एक को कॉमन लेंगे, दो सेल्स के बजाय हम लोग एक सेल्स उतारेंगे, टू सेल्स अकाउंट, जो मैच नहीं कर रहा है उसको उतार दो, कैश और राजा दोनों डेबिट में हैं, दोनों को डेबिट में उतार दिया, सेल्स और सेल्स, दो सेल्स है क्रेडिट में, तो दो सेल्स में से एक सेल्स को कॉमन ले लेंगे, अमाउंट जोड़ देंगे। चलो कैश वाले में हो जाएगा 8000, क्योंकि इसमें 8000 था, क्रेडिट वाले में 10000, टोटल मिलाकर के सेल्स में 18000, यदि दोनों सेल्स को जोड़ेगा तो 18 होगा ना, एक 8 और एक 10, तो ये आपका सेपरेट है और ये आपका कंपाउंड है। समझ में आई बात, कंपाउंड कैसे होगा? इसलिए इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि सर नहीं हो पाएगा, थोड़ा करके देखो, मैंने कहा था ट्राई करो, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लें, ये समझ में आया ना?
जो मैच नहीं कर, एक तो मैच करना चाहिए, या तो डेबिट वाला या तो क्रेडिट वाला मैच करना चाहिए। क्रेडिट वाला मैच कर रहा है, सेल्स कंपाउंड होगा, और दोनों सेम डेट का है, देखो ना। करण से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम करण, कैश में 80,000 और क्रेडिट में 1,20,000। मैंने करण से माल खरीदा, नगद 80,000 और उधार 1,20,000। नगद भी खरीद रहे हैं और उधार भी खरीद रहे हैं। क्या कंपाउंड एंट्री हो सकता है? यदि हो सकता है तो आप लोग ट्राई करें। जल्दीबाजी में फिर मत कह देना सर नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन आप कोशिश करो। हो गया। देखो यहाँ पर करण से माल खरीदा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो कुछ पैसा दे देते हैं और बाकी उधार में ले लेते हैं, होता है ऐसा। कुछ पैसा तुरंत डाउन पेमेंट कर देते हैं। आप कभी मोबाइल ही खरीदे होगे या टेलीविज़न खरीदे होगे या फिर कुछ भी खरीदे होगे, तो आप इमीडिएट खरीदते समय जो पेमेंट करते हो, दिस इज़ कॉल्ड डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट या इनिशियल पेमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो तुरंत पेमेंट कर देते हो और बाकी कुछ रुपया का ईएमआई बना देता है वो, इसका मतलब उधार हो गया, महीने महीने कटेगा। तो खैर ईएमआई वाली बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नगद और उधार वाली बात है। तो मैंने करण से माल खरीदा, टोटल माल खरीदा कितने का? 2 लाख का। मैंने टोटल माल खरीदा 2 लाख रुपए का, करेक्ट। 2 लाख रुपया में से मैंने कैश दे दिया 80,000 और बाकी उधार ले लिया 1,20,000 का। दोनों का सेपरेट एंट्री करके माइंड में ही देख लो, ये कॉपी पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में ही बना लो। तो करण से नगद माल खरीदा, नगद भी खरीदा और
उधार भी खरीदा। करंट से नगद माल खरीदा, दिस इज द रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। नगद माल खरीदना या नगद में माल बेचना, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में नाम की जरूरत नहीं होती है, रियल अकाउंट में नाम की जरूरत नहीं होती। तो करंट से नगद माल खरीदा, करंट से मतलब नहीं, नगद माल खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। माल आ रहा है और कैश जा रहा है, माल आ रहा है और कैश जा रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। करंट से उधार माल खरीदा, करंट से उधार माल खरीदा, दिस इज द पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल है, किसके कारण पर्सनल है? करंट के कारण पर्सनल है। नगद में खरीदना या नगद में बेचना रियल, उधार में खरीदना नाम आ जाएगा तो पर्सनल। करंट से उधार माल खरीदा या उधार खरीदा, चलो करंट पाने वाला या देने वाला? देने वाला। अकॉर्डिंग टू रूल करंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। करंट से क्या खरीदा? माल खरीदा, परचेज को डेबिट करेंगे, ठीक, परचेज को डेबिट करेंगे और करंट को क्रेडिट करेंगे। अब तुम चेक करो, अब तुम चेक करो, परचेज और परचेज दोनों डेबिट, परचेज और परचेज दोनों डेबिट। दोनों में से एक को कॉमन लेकर के परचेज को डेबिट कर दिया, मिल रहा है, मिल रहा है डेबिट वाला। क्रेडिट वाला तो नहीं मिल रहा है, कैश और करंट है तो नहीं मिल रहा, तो उतार दिए कैश और करंट। समझ में आ रही है बात? जो मैच नहीं करे उसको उतार दो, जो मैच करे कॉमन ले लो। मिटा दें? चलो एक और एग्जाम्पल बनाओ। क्या कोई डाउट है तो बोलो। सेल्स को पहले बनाना पड़ता था, उसके बाद कंपाउंड एंट्री बनाना पड़ता। देखो एक्चुअली में है क्या कि यदि तुम लोग जर्नल बना चुके हो, सिंपल जर्नल, आराम से माल खरीदा, उधार माल खरीदा, नगद माल खरीदा, ये सब बना चुके हो, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर ये लिखा है कि हम लोग किसको कॉमन ले लेते हैं और किसको उतार लेते हैं। ये आप माइंड में भी बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग माइंड में भी कर सकते हो कि जैसे करंट से माल खरीदा, माल खरीदने में हमेशा ऑलवेज परचेज डेबिट होता है, परचेज डेबिट टू नगद खरीदा तो परचेज टू कैश, उधार खरीदा परचेज टू करंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है वो माइंड में ही कर लो, नहीं तो फिलहाल प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं कॉपी पर कर लो, अलग से रफ पेज पर कर लो, फिर कंपाउंड करके लिख लो। चलो व्यापार प्रारंभ किया, नगद 80,000, स्टॉक 2 लाख एंड मशीन 2,50,000। अब कहोगे सर अलग अलग बना करके देख ले, मैंने कहा प्रैक्टिस की चीज़ होती है। व्यापार प्रारंभ किया, राम मोहन श्याम किसी ने तो किया होगा ना, ठीक। तो व्यापार जब भी प्रारंभ होता है तो व्यापार में देने वाला जो भी पर्सन होता है, व्यापार का मालिक, वो अपने नाम के बदले में किसको क्रेडिट करता है? कैपिटल को। याद होगा मैंने 2-3 जर्नल बताया था, नाम के बदले में व्यापार का मालिक अपने नाम के बदले में कैपिटल को क्रेडिट करता है, ठीक। अच्छा, व्यापार में क्या आ रहा है? कैश, तो कैश को डेबिट करेगा। व्यापार में क्या आ रहा है? स्टॉक, स्टॉक को डेबिट करेगा। व्यापार में क्या आ रहा है? मशीन, मशीन को डेबिट करेगा। 80,000, 2 लाख, 2,50,000 और टोटल मिला करके 5,30,000 बन गया। कहाँ मेरे को सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ी? अब इसका तुम सेपरेट करते तो बनता कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक जर्नल, नगद से व्यापार प्रारंभ किया कर।
स्टॉक से व्यापार आरंभ किया का स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मशीन से व्यापार आरंभ किया का मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सेपरेट भी बन सकता था, लेकिन मैंने सेपरेट को कंपाउंड कर दिया। समझ में आ गया? अब तो कंपाउंड बना लोगे, देख लो ठीक से। कोई डाउट है कंपाउंड में तो अभी पूछ लो। लगभग मैंने कंपाउंड का एग्जाम्पल बता दिया, और कुछ है भी तो खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कल चेक करेंगे। अब 8 भी इसको बढ़ा देना, अब उसमें 8 भी बढ़ा लेना। कंपाउंड है 8 वाला, बन जाएगा, लगभग बन जाएगा। गलती होगी बट बना करके लाना है आपको। ठीक है, बना करके आप लाएंगे। गलती होने के डर से ऐसा नहीं है कि बनाना ही छोड़ दिए, वो काम नहीं करना, अब बना करके लाओगे। 6, 7 और 8। तो 6 नंबर का क्वेश्चन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, 7 भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, और 8 नंबर में कंपाउंड होगा। ठीक है, जिसका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस छूट गया है, मान लेते हैं नहीं हो पाया है, तो वो या तो आज चाहोगे तो आज वीडियो देख लो, मैं दिखा दूंगा, नहीं खुद से यदि देख लोगे मोबाइल पर तो अच्छी बात है, देख लोगे तो यूट्यूब स्टार्ट करोगे, चैनल पर जाओगे, कॉमर्स पॉइंट चैनल है, और नहीं तो आपका व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप पर भी लिंक आ गया होगा। ठीक है।